नमस्कार दोस्तों, कल हमने टेस्ट 2 डिक्टेशन नंबर 46 का टेस्ट लिया था और बहुत ज़्यादा लोगों ने टेस्ट में भाग लिया था। प्रथम 3 स्थानों पर 4 लोगों ने अपनी जगह बनाई है। पहला नाम है दिशु जी कोटा राजस्थान से, दूसरा नाम राम प्रकाश जी यूपी से और सुनील जी हनुमानगढ़ से, और थर्ड नंबर पे हैं अपने हेमंत गुप्ता जी बयाना राजस्थान से। चूँकि राम प्रकाश जी और सुनील जी दोनों की गलतियां बराबर थी, इसलिए इन दोनों ने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे का टेस्ट कब होगा इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बने रहें हमारे चैनल के साथ। तो आज अपना डिक्टेशन नंबर 47 स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। एक अवधारणा के अनुसार किसी राष्ट्र के निर्माण में ये 4 तत्व अनिवार्यतः शामिल होते हैं: भूमि, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार विराम। इसकी अखंडता को बनाए रखने अर्थात देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सेना भी एक अनिवार्य अंग है विराम। भारत की सेना देश का गौरव और हमारा विश्वास है विराम। भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य और बलिदान से विश्व में ख्याति अर्जित की है विराम पैरा। भारत के समक्ष सुरक्षा चुनौतियां निरंतर उपस्थित रही हैं विराम। ये चुनौतियां विभिन्न स्तरों पर विद्यमान है विराम। शत्रु का खतरा न केवल देश की सीमाओं पर विद्यमान रहता है, अपितु देश के सुरक्षा चक्र को भेद कर आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा वह देश के आंतरिक भागों में भी चुनौतियां प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहता है विराम। तीसरी तरफ वह देश की एकता के ताने बाने पर भी प्रहार करने का प्रयास करता रहता है विराम। इन विभिन्न तरह की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए देश में विभिन्न स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था स्थापित है विराम पैरा। भारत पश्चिम में पाकिस्तान से तो उत्तर में चीन से घिरा हुआ है विराम। ये देश भारत पर आक्रमण कर चुके हैं विराम। इन देशों के साथ भारत का सीमा विवाद भी है विराम। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों का सहारा लेकर परोक्ष रूप से युद्ध छेड़े हुए है विराम। भारत की उत्तरी सीमा पर आए दिन गोलीबारी होती रहती है विराम। सीमाओं पर घुसपैठ का खतरा भी लगातार बना रहता है विराम। देश में कुछ क्षेत्र अलगाववादी और नक्सलवादी हिंसा से ग्रस्त हैं विराम पैरा। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण विश्व शांति का खतरा उत्पन्न हो गया है विराम। जिन देशों की जनसंख्या अधिक बढ़ी उनका सिरदर्द तो बढ़ा ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ की चिंता का विषय भी बना विराम। भारत पहला देश है जिसने परिवार नियोजन की आवश्यकता ही महसूस नहीं की, बल्कि अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में इसका पूर्ण रूप से प्रावधान भी किया विराम। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों ने पूरी सक्रियता और ईमानदारी से इसके कार्यक्रम को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाया विराम। हाँ, लोगों को शिक्षित किया, प्रेरित किया, लेकिन विवश नहीं किया विराम।
भारतीय जनता इस विषय में कई प्रकार के अंधविश्वासों की शिकार है विराम। जैसे कम से कम एक पुत्र तो होना ही चाहिए, धार्मिक दृष्टि से परिवार नियोजन के लिए उपाय करना, ईश्वर के मार्ग में बाधा पहुंचाना है आदि विराम। पैरा सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लागू करने की मांग की गई है ताकि उन लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके जो वर्तमान में चल रहे संकट के बीच परेशान हैं विराम। इसके लिए यह प्रार्थना की गई है कि इसके लिए वन नेशन वन अम्ब्रेला योजना को अस्थायी रूप से अपनाया जा सकता है ताकि प्रवासी श्रमिकों और निराश्रितों के अधिकारों को सरकार द्वारा सुरक्षित रखा जा सके विराम। वकील दीपक कंसल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि उक्त याचिका में प्रवासियों, कर्मचारियों और अन्य नागरिकों की दुर्दशा का वर्णन है जो अपने गृह राज्य के अलावा अन्य राज्यों में विभिन्न सुविधाओं के अभाव में खुद को बंद पाते हैं विराम। यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिकांश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन प्रवासियों को नकारते हुए रियायती बुनियादी आवश्यकताओं को प्रदान करने में अपने ही राज्य के मतदाताओं को वरीयता दे रहे हैं विराम। इस प्रकाश में यह आग्रह किया गया है कि केंद्र और सरकार को विशेष रूप से इन लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश दिया जाए जो सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए समान रूप से हकदार हैं विराम। समाप्त।